स्टार्ट है सर्कल का चैप्टर। बहुत कुछ पढ़ना है। एक पास पेपर का सवाल कराने से पहले एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि मैट्रिक की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आपको काम आ जाती हैं। देखिए एक बात सुने, ज़ाहिर सी बात है आप इंटर नहीं पढ़ रहे, एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ रहे हैं, या मैट्रिक लेवल की भी कोई चीज़ आ जाती है, इंटर लेवल की भी, ठीक है जी, ए लेवल, फेडरल बोर्ड, आखान बोर्ड, कुछ भी आ सकता है। सो डियर, अगर ट्रायंगल के अंदर इस तरह की शेप सर्कल के अंदर मौजूद हो, ये जो एक्सटर्नल एंगल ये वाला अगर ऐसी कोई शेप होती है, 2 थीटा होता है तो ये हमेशा थीटा होता है, यानी एंगल डबल तो ये एंगल हाफ। एक सवाल आया था नर्स के टेस्ट में, ट्रायंगल PQR इज स्क्राइब्ड इन सर्कल x² + y² = 25। चलें जी, सही है। आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ Q and R हैव कोऑर्डिनेट्स 3, 4 and -4, 3 respectively, then angle QPR is equal to। अब देखो बहुत सारे ट्रिकें कराने की। यहाँ पर जो बात कर रहे हैं पॉइंट, एक पॉइंट P है, ठीक है, और Q और R उसके कोऑर्डिनेट हैं। Q कितना दिया है, 3, 4, इसको करेक्ट कर लें, 3, 4 होगा, ठीक है, और R -4, 3। सो एंगल PQR पूछ रहे हैं। अब मेरी जो ट्रिक्स हैं बहुत सारी हैं, 2 ट्रिक से ये सवाल हो सकता है आपको जो सूट कर जाए। देखो पॉइंट 3, 4, -4, 3 एक क्वेश्चन में रख के देखो, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है जी। -3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 आ रहा है, -4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25 आ रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट Q और R, तो ये जो P एंगल है लाजमी बात है इस सूरत में 45 डिग्री होगा। तो जो हमने एंगल निकालना था QPR, एक तो हम डायरेक्ट इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक और तरीका हो सकता है कि अब आप डायग्राम, एक रफ डायग्राम में निकालना, -4, 3 पॉइंट कहीं यहाँ जाके होगा, 3, 4 कहीं यहाँ जाके होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये बात तो तय है कि भाई ये जो ट्रायंगल है PQR, एक पॉइंट P यहाँ ले लें, स्क्राइब्ड है ना सर्कल का, मतलब एक टच कर रहे होंगे सर्कल में। अब मेरे भाई एक बात सोचो कि यहाँ का ओरिजिन भी होगा, यहाँ से मैं एक एंगल बनाता हूँ और यहाँ से एक एंगल बनाता हूँ, ठीक है, ओरिजिन को टच करता हूँ। क्या मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूँ इस पॉइंट का? जी हाँ, निकल सकता है। स्लोप कैसे निकलता है? y2 - y1 x2 - x1, x1 y1 दोनों क्या हो जाएंगे, 0, 0, क्योंकि हम ओरिजिन ले रहे हैं। तो 4 - 0 / 3 - 0, 4/3 यहाँ से आ रहा है। यहाँ से क्या आ रहा है? वेल y यहाँ 3 है, यहाँ से आ रहा है -3/4। तो एक बात गौर से सोचो, स्लोप यहाँ से 4/3 आ रहा है, यहाँ से -3/4 आ रहा है। क्या है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि देखो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें माइनस, इसका मतलब क्या होगा, अंडर सी बात है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होगा, और ये एंगल 90 डिग्री का है तो जो ये वाला एंगल है लाजमी है इसका आधा होगा, 45। ऑलरेडी मैंने बताई थी ये बात कि अगर ये 2 थीटा होता है तो थीटा होता है, ये थीटा होता है तो ये 2 थीटा होता है। तो जो देखो सवालात तो बहुत सारे ऐसे आएंगे जो आपने सेकेंड ईयर में किए हुए भी नहीं होंगे, क्योंकि वो A लेवल से भी आएंगे, आखान बोर्ड से भी आएंगे, ठीक है। ये जैसे कि नर्स के पास पेपर में आया हुआ था, हमने बहुत डिटेल में करना है इस चैप्टर को, ठीक है। अभी जैसे स्टार्ट कराया है, बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। से एक बात बताई थी कि पास पेपर में किस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर। ओके जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट का फार्मूला ये होता है √x² + y² + 2gx + 2fy + c, ठीक है, ये होता है। ये क्वेश्चन है 3x² + 3y² + 3x - 3y - 9 = 0। पहले तो देखो इस पूरी क्वेश्चन को 3 से डिवाइड कर लो, तो जो कि x² + y² + x - y - 3 = 0। अब वैसे ही हम g की वैल्यू निकालेंगे, f की निकालेंगे, c की निकालेंगे, x और y क्या हो जाएगा, वो ये पॉइंट हो जाएगा। अभी टेंजेंट के वाले से मैं आपको बहुत डिटेल बताऊंगा। वैसे लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये टेंजेंट लाइन कहलाती है जो सर्कल को टच करके जा रही है, ठीक है जी। इसकी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, वो भी हम करते हैं। सर आपने हमारी क्यूरी नहीं कराई। अरे यार जो सवाल अच्छा होता है उसको तरजीह देता हूँ। e⁻²x
अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स। ये जो ई की पावर एक्स है इसको इससे भी डिवाइड कर दो, इससे भी कर दो, ये पावर ज़ाहिर है ऊपर जाके कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से बच रहा है ई की पावर एक्स, यहाँ से बच रहा है 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर एक्स का तो यही रहता है 1 का एक्स होता है प्लस सी, दिस इज योर आंसर। प्यारा सवाल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिस थ्रू ओरिजिन एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो पासिस थ्रू किससे हो रही है, ओरिजिन से, और कट ऑफ हो रही है इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों देखो बड़ा अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल में का आंसर इस तरह होता है कि जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, हाँ जी, ये ब्रैकेट क्या है, फिर इसके बाद एक्स है, फिर माइनस ब्रैकेट है, फिर वाई इक्वल टू 0 है। बताता हूँ। देखो दो बातें। पहली बात है, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब पासिस थ्रू ओरिजिन होगी तो कांस्टेंट नंबर नहीं होगा। अब जैसे कि इस ऑप्शन में से देखो तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता था क्योंकि ऑप्शन ए में कांस्टेंट आ रहा है, बी और सी हो सकते थे। लेकिन आगे एक बात और दे रही है, कट ऑफ इंटरसेप्ट इक्वल टू 3 and 4। जब भी ये कट ऑफ इंटरसेप्ट आए हमेशा इस फॉर्म का आंसर आएगा। अब इस ब्रैकेट में क्या आएगा, पहला इंटरसेप्ट, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, दूसरा इंटरसेप्ट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन ऐसा है? बिल्कुल है जी, ये बी वाला ऐसा ही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये सर्कल के लिहाज से। जो बड़ा प्यारा सवाल है कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0,1 4,7 एंड 4,-1 और कह रहे हैं कि क्या होगा आंसर। अब ये तीन ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 0। अब इसका तरीका ये होता है कि हम बारी बारी पॉइंट इक्वेशन में पुट करके देखें सारे ऑप्शन में, जिससे 0 इक्वल टू 0 आता है। देखो पॉइंट में 0,1 है, 4,7 है, 4,-1 है। सबसे आसान कौन सा होगा पुट करना, 0,1। तो ये अब तुम लोगों का काम है, x की 0 और y की जगह 1 पुट करके बताओ मुझे कौन सा आंसर हमारा है। ठीक है जी, A, B या C। बच्चों देखिए ये क्वेश्चन आया था गुलाम साहब खान में, और ज़ाहिर काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इफ़ टेंजेंट एट 1,7 टू द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6 टच सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16x प्लस 12y प्लस सी इक्वल टू 0 टचेस देन वैल्यू ऑफ सी। बच्चों एक एक पेपर हम सॉल्व करते हैं, याद रहे जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि अब सर्कल का चैप्टर है तो हर पास पेपर में आया हुआ क्वेश्चन सर्कल से रिलेटेड हम ज़रूर करेंगे। कुछ सिचुएशन ऐसी है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक लाइन टेंजेंट है, उससे वो एक कर्व को टच कर रही है पॉइंट 1,7 पे। अब कर्व जिस तरह की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6, जब एक्स वाई में से एक पे स्क्वायर हो यूजुअली पैदा बोला होता है। खैर ना भी वैसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा टारगेट है कि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है, सी की। अब देखो ये जो ब्लैक से लिखा है सारा ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं कंपेयर क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करूँगा। तो 2g बराबर आ गया 16 के, 2f बराबर आ गया 12 के। देखो कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, सबसे आसान ये देख रहा है G8 F6, हमेशा इसी तरह किया करो पेपर में। मैथ्स का क्वेश्चन हो गया यार, स्टार्ट कहाँ से करो, माइनस जी माइनस 8 हो गया, माइनस है माइनस 6, यानी -8 और -6 क्या हो जाएंगे, ये सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे सी की वैल्यू चाहिए, तो जितने पत्ते मैं अपने हाथ में मजबूत कर लूँ, क्योंकि मुझे एक रेडियस का फार्मूला भी बताए, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, और मेरे पास कहीं से रेडियस आ जाए ये पॉइंट, ठीक है, रेडियस आ जाए तो मेरा मसला हल हो सकता है। जी की एफ़ की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँगा और मेरा इससे सी निकलाएगा। अब बच्चों अगला प्लान करता हूँ मैं, यानी ये तो सेंटर ऑफ सर्कल है मेरे पास, इधर की या तो लाइन की इक्वेशन आ जाए या कोई पॉइंट आ जाए, ये वाला लाइन की इक्वेशन निकालना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि बच्चों अगर हमारे पास देखो एक इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, तो इसका x1 y1 ऑलरेडी 1 और 7 है। अगर स्लोप आ जाए, और स्लोप कहाँ से आ सकता है, यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 6।
क्योंकि हमें पता है अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस सिक्स का मैं डेरिवेटिव लूँ तो देखो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई का dy अपॉन dx। ठीक है जी, ये हो गया। हुआ कि नहीं? बिल्कुल हो गया। अब 1,7 है, एक्स की जगह 1 पुट कर दूंगा, 2 1 2। स्लोप की वैल्यू बच्चों आ गई 2। फ़ायदा क्या हो रहा है इससे? बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा हो रहा है। मैं यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा, स्लोप की जगह 2, y1 की जगह 7, x1 की जगह 1। ऐसा क्यों भाई? ये देखें ना, x1 1 है, y1 7, और यहाँ भी मैंने किया 2x था, तो x की जगह ये 1 पुट करके स्लोप की वैल्यू निकाल ली। मेरे पास एक इक्वेशन आ गई 2x माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। कौन सी इक्वेशन है? इस टेंजेंट वाली लाइन की है। अब एक पॉइंट और टेंजेंट की इक्वेशन याद करो, स्ट्रेट लाइन में मैंने एक टॉपिक कराया था, d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a हमारा क्या हो जाएगा 2, b माइनस 1 c 5, और ये x1 y1 हो जाएगा। वैल्यूज इधर पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा √5। कौन सा डिस्टेंस? ये डिस्टेंस √5 आ गया। ठीक है, अब ये डिस्टेंस तो रेडियस के बराबर है, इसका मतलब है डिस्टेंस यानी रेडियस √5 आ गया। कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूँ मैं? ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है बच्चों, अब जब ये मैंने लगाई तो क्या करूँगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूँगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करके सी की वैल्यू निकाल लूँगा, जो कि फाइनली आएगी 95। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है बच्चों, और से देखा। अब देखिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्कल ये होती है y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 x माइनस x1। सर्कल ऑफ इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कह रहे हैं 3,1 पे क्या होगी? देखो ये तो थ्योरेटिकल बात है कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब एग्जाम का आया हुआ सवाल क्या था कि सर्कल ऑफ इक्वेशन क्या थी भाई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। और कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालें जो कि 3,1 पे इस पॉइंट को टच कर रही हो। अब देखो ये ऑप्शन दिया है, ओरिजिनल मेथड क्या है बच्चों? इसका डेरिवेटिव निकालें, dy अपॉन dx। एक्स की या 3 वाई की जब 1 पुट करके इक्वेशन निकालें, फिर y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1 इस वाली में पुट करें। शॉर्टकट मेथड क्या है? कि ये जो पॉइंट है ना, इनको ऑप्शन में पुट करके देख लो, तो करेक्ट ऑप्शन है वो सेटिस्फाई कर जाएगा, चाहे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो नॉर्मल हो। हाँ जी, एक्स की जगह 3, वाई की जगह 1, बारी बारी सब में पुट करें तो अब देखेंगे कि सिर्फ पहली इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है, तो वही हमारा आंसर होगा। बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस एच, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा प्लस के, ये क्या कहलाती है? पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। होता क्या है, यूजुअली एक सवाल दिया होता है कि भाई एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और आपको पूछ लेंगे कि भाई एक्स और वाई की वैल्यू निकालें, यानी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, एच हो जाएगा मेरा 3, के हो जाएगा 4, आर स्क्वायर 25 है तो आर 5 है, और थीटा यकीनन इन्होंने कोई ना कोई दिया हुआ होगा। जैसे कि जिस साल ये सवाल आया था एनईटी के टेस्ट में, थीटा 30 डिग्री दिया था, तो हम आर की जगह भाई 5, एच की जगह 3, के की जगह 4 और थीटा की जगह 30 पुट करेंगे तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब एच और के बेसिकली सेंटर ऑफ सर्कल कहलाते हैं। अब कभी सेंटर ऑफ सर्कल 0,0 पे हो तो पैरामेट्रिक इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स बराबर आर कॉस थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 है, तो आर स्क्वायर 100 होगा, आर 10 होगा। बच्चों हम करेंगे क्या, सुन लो, आर की वैल्यू 10, ठीक है, इधर पुट कर देंगे। पॉइंट ये दिए मैं 5,25 और थीटा निकालना है, तो एक्स की जगह भी 5√2, वाई की जगह भी 5√2। सॉल्व करेंगे तो कॉस थीटा भी 1/√2 आएगा, साइन थीटा भी 1/√2 होगा। तो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कब होती है बच्चों? जब थीटा 45 यानी π/4 हो, तो आंसर आ जाएगा थीटा 45 या π/4। ये टॉपिक कहलाता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कल का। बच्चों इस कॉन्सेप्ट को देख लो, ये थोड़ी सी एक एरर आया था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2x प्लस y1 प्लस y2y, और ये x1 y1 नहीं है,
बल्कि इसको करेक्ट कर लें x1 x2 प्लस y1 y2, जो कांस्टेंट पार्ट है वो ऐसे आता है। कब? जब इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, कल जो एक टॉपिक कराया था मैंने, वे सवाल। जनरल इक्वेशन सर्कल की होती है भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। तो देखो, और एक बात हम कहते हैं कि सर्कल टचेस x एक्सिस तो c बराबर g स्क्वायर, सर्कल टचेस y एक्सिस तो c इक्वल टू f स्क्वायर, और दोनों को टच कर रहा है तो c इक्वल टू g स्क्वायर इक्वल टू f स्क्वायर। तो यहाँ किसको टच कर रहा है? तो देखो इसके लिए आसान से ट्रिक है। 2g अगर -8 के बराबर है तो g -4 के बराबर है। g का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 होता है। क्या यहाँ कांस्टेंट के इक्वल है? नहीं जी, कांस्टेंट तो 4 है। तो इसका मतलब है कि सर्कल x एक्सिस को तो टच नहीं कर रहा। चलें जी, 2f बराबर अगर 14 के है तो f बराबर 7 के हो गया। 7 का स्क्वायर तो 49 होता है। उसको भी टच नहीं कर रहा, ना x को कर रहा है ना y को कर रहा है। इसके ऑप्शन थे x एक्सिस y एक्सिस बोथ, नन ऑफ दिस, नाइदर, तो ऑफ कोर्स नाइदर। ऐसे एक और प्यारा सवाल है, इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0.4 -8। देखो 2g बराबर 1 है, हुआ कि नहीं? ठीक है जी। अब 2f बराबर b के, y का क्वेश्चन। सेंटर ऑफ सर्कल से मुराद जी एफ नहीं बल्कि -g और -f होती है। -g अगर 4 के बराबर है तो g -4 हो जाएगा। -f अगर -8 के बराबर है तो f 8 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे, मुझे तो a प्लस b चाहिए ना, g की वैल्यू पुट कर दूंगा -4, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो -8, e की वैल्यू आ गई -8, और f की वैल्यू 8 मैं यहाँ पुट कर दूंगा, 2 8 का 16, तो b की वैल्यू 16 आ जाएगी। मुझे चाहिए क्या था एंड में? a प्लस बी, तो a -8 है, b 16 है। बड़े औसम सवाल है, तो आंसर 8 में आ गया जी। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट y एक्सिस, ठीक है, एड ओरिजिन एंड एड 0,6 यानी इक्वेशन ऑफ सर्कल है वो इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को, ठीक है जी। ऐसे होता है y एक्सिस। अब किस पॉइंट पे कर रही है? एड ओरिजिन पे। एंड एट 0,6 भी। जब भी ओरिजिन की बात आए, एक बात तो ध्यान में रखो कि आंसर में कांस्टेंट नंबर मौजूद नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी। अब एक बात और कह रहे हैं, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस। इंटरसेक्ट वाई एक्सिस का मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट भी नहीं होगा, जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट है। तो मौजूदा सूरत में तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, लेकिन अरे ऐसे एक से ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। फ़र्ज़ करो एक ये भी होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0, फर्स्ट करो। तो फिर हम एक काम और करते हैं, एक्स की 0 वाई की जगह 6 पुट कर देते, तो करेक्ट आंसर ही हमारा सेटिस्फाई होता, जो कि ये होगा। तो बेहतरीन ट्रिक ये होती है सर्कल के। इंशाल्लाह और भी क्वेश्चन करने हैं बच्चों। देखो एक कहलाती है इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, यानी डायमीटर पे पॉइंट यहाँ x1 y1 है, यहाँ x2 y2 है। ये दिए हमें 6,5, ये दिया है 2,1। अब एग्जाम में सवाल आ गया था कि जी इक्वेशन ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल निकालने। तो देखो ओरिजिनल इक्वेशन तो कुछ और होती है जो मैं बताऊंगा तुम लोगों को, लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस x1 प्लस x2x प्लस y1 प्लस y2y प्लस x1 y1 प्लस x2 y2। तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ जाता है। और क्या है वो ट्रिक कि जी ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, यानी आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ जी, 2 को और 6 को प्लस करो, 8 हो जाएगा, प्लस 8x। 1 को और 5 को प्लस करो, प्लस 6y। फिर ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो 6 से, 1 को कर दो 5 से, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 17 होता है, इक्वल टू 0। ये इसका आंसर आ गया बच्चों। वाले इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो जी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये मेरे बड़े काम की बात है। इसका मतलब है y.0 होगा, y.0 होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर अब खाली 100 के, तो x की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी प्लस माइनस 10। पॉइंट क्या होता है? हमेशा x, y होता है। तो x की तो 2 वैल्यूज़ हैं प्लस माइनस 10, और y की वैल्यू हो गया है 0। तो आंसर मेरा हो जाएगा प्लस माइनस 10, 0।